हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। दो चार लाइनें बता देती हूँ, फिर नोट्स देखेंगे कि कैसे लिखना है। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है। एक एपेक्स का मतलब सर्वोच्च बैंक होता है किसी भी देश का, ठीक है। भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ऐसे ही अमेरिका में अलग से अपना सेंट्रल बैंक है। हर देश के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। वो कुछ एक काम ऐसे करता है कि उसको सेंट्रल बैंक की उपाधि दे दी जाती है। जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इन कामों को करता है। जैसे गवर्नमेंट का बैंक के रूप में कौन काम करेगा, यानी गवर्नमेंट को लोन देना या गवर्नमेंट के डिपॉजिट को जमा करना अपने पास, ये काम कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। एज इन इंडिया में आरबीआई करता है। ओके, बैंकों को लोन चाहिए तो कौन देता है, रिजर्व बैंक देता है इंडिया में, या फिर और देशों की बात करें तो हम सेंट्रल बैंक के नाम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ा काम क्या होता है, नोट इश्यू करना, नोट जारी। क्या हर बैंक नोट इश्यू कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना कि कितनी जो मुद्रा है उसको एक्सपेंड करना है या उसका कितना कॉन्ट्रैक्शन करना है, कितनी मात्रा में उसको बढ़ा देना है, कितनी मात्रा में उसको घटा देना है, ताकि देश में ना तो मुद्रास्फीति आए, इन्फ्लेशन आए, ना ही डिफ्लेशन आए, यानी कि मुद्रा की कमी हो जाए या मंदी आ जाए। ऐसी चीजों को उसको ध्यान में रखना होता है। ओके, तो देखिए, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था होती है, दैट कंडक्ट, जो संचालन करती है, द मॉनेटरी, मौद्रिक, एंड द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और बैंकिंग व्यवस्था का किसी देश की। तो सेंट्रल बैंक वो संस्था होती है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था का क्या करती है, संचालन करती है। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, ये देश का सर्वोच्च बैंक होता है, बता दिया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इट इज द सोल एजेंसी, सोल का मतलब है अकेली, ये अकेली ऐसी एजेंसी है ऑफ नोट इश्यूइंग इन ए कंट्री, जो देश में क्या करती है, नोट को इश्यू करती है, नोटों को जारी करती है। इट सर्व्स एज ए बैंकर ऑफ बैंक्स एंड गवर्नमेंट, ये बैंकों के बैंक के रूप में और गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। बैंकों का भी बैंक है, बैंकों को लोन देना या फिर उनसे जमा स्वीकार करना उनकी, ठीक है, और गवर्नमेंट को लोन देना, उसकी जमा स्वीकार करना, उसको टाइम टू टाइम उसको सजेशंस देना, ये काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक ये काम करता है। सेंट्रल बैंक कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, एंड इन अमेरिका में क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये अलग अलग जगहों के कुछ एग्जांपल्स हैं जो वहां पर क्या है, सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। आगे है, द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668 इन स्वीडन, सबसे पहला सेंट्रल बैंक संसार में 1668 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। बट इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग वाज स्टार्ट इन 1694, लेकिन अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से काम करने का जो सिस्टम है सेंट्रल बैंक का, वो कब स्टार्ट हुआ, 1694 में, जब विद सेटअप ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्या हुई, स्थापना हुई। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये आपको पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक के क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि जो पेपर का सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। 2 नंबर का आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 3 नंबर का मिलेगा, तो 4 नंबर का मिलेगा, तो इतना तो एटलीस्ट आपने उसमें लिखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहे साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।